हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दीक्षा क्लासेस 2019। ठीक है, तो आज हम बच्चा जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के लिए आपके करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ACCA। तो ACCA का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक यूके बेस्ड कोर्स है। क्या है ये? यूके बेस्ड कोर्स है। और लगभग लगभग मैं आपको बता दूं, ये 180 कंट्रीज में चलता है। आप समझ रहे हो? 180 कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA जो एक हमारे यहाँ का सबसे जेन्युइन कोर्स है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का लगभग ड्रीम ही होता है कि हर बार वो क्या बने, CA तो बन ही जाए। अच्छा, ये उसी के लेवल का कोर्स है, उसी के लेवल का पैकेज है। इवन कि आप इंटरनेशनल पैकेज के लिए जाएंगे तो आपके पास हायर हो सकता है। तो CA भी 47 कंट्रीज में एक्सेप्ट है बच्चा। हम अगर बात करूं मैं CA की, तो 47 कंट्रीज के आसपास एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और सोचो ACCA कितनी कंट्रीज में चलता है? 180 कंट्रीज में। आप समझ रहे हो? यानी इंटरनेशनल करियर के नाम पे बहुत अच्छा कोर्स है ये। अगर किसी को इंटरनेशनल राउंड अप पे जाना है, इंटरनेशनल उसमें जाना है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पैकेज भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा खासा पैकेज है। चलो तो बात करते हैं इसके लिए। तो क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए, आपको सब बताता हूं मैं। ठीक है, तो ACCA क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, एक यूके बेस्ड कोर्स है। और लगभग लगभग जैसे मैंने आपको बताया, ये 180 कंट्रीज में चलता है। कितने में? 180 कंट्रीज में चलता है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप इसको 10th के बाद भी कर सकते हो। इसकी अच्छी बात क्या है, अगर आप 10th के बाद भी इसको चाहो तो कर सकते हो, 12th के बाद तो अब भी कर सकते हो। बीकॉम, ग्रेजुएशन, CA, CS, CMA कुछ भी क्या हो, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बच्चा जरूरी, जब ये 10th के बाद हो तो आप समझ गए होंगे, इसको नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए ये फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें वो पढ़ रखी होती है तो उसे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। लेकिन इसको नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है, जो भी अगर वो चाहता है करने में। ठीक है, अच्छा इसमें फायदा क्या है? सर क्या 12th में और ग्रेजुएशन लेवल, देखो बच्चा जब लेवल सेम नहीं है तो पेपर का लेवल भी सेम है। होता क्या है, अगर आप 12th के लिए जा रहे हो तो आपको ज्यादा एग्जाम पेपर्स देने पड़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 3 साल तो आप ग्रेजुएशन में ही निकाल दोगे। और 12th के बाद 3 साल में एक कोर्स ही हो जाता है। तो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के गए और 3 साल ये। अच्छा, अगर आपका मर्जी हो कि सर हम तो दोनों एक साथ, तो वो भी कर सकते हो। मान लो बीकॉम कर रहे हो, उसके साथ साथ कर लो। BBA कर रहे हो, उसके साथ कर लो। CA कर रहे हो, उसके साथ कर लो। तो किसी के साथ भी इस कोर्स को कर सकते हो। तो फायदेमंद तो ये है। और 3 साल का कोर्स है। हमारा CA 4.5 से 5 साल में होता है। ये 3 साल में मिलने के बाद 2 साल की आप जॉब भी कर सकते हो, और जब तक पैसा भी कमा सकते हो ना, घर वाले भी खुश और आप भी खुश कि हमारा लड़का बाहर जा रहा है घूमने। घूमने नहीं, काम करने जाओगे आप लोग। तो एलिजिबिलिटी क्या है बच्चा? कोई भी इसको एप्लीकेबल, कोई भी इसको अलाउ कर सकता है। 10th 12th ग्रेजुएशन किसी के बाद भी आप इसको कर सकते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो। तो एलिजिबिलिटी में तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया 180 कंट्रीज में एलिजिबल है। इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि कोर्स का लेवल क्या होने वाला है। और ये सेम है, CA के लिए काम होता है। जैसे CA काम करता है, सारे वही ये काम करता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है, सर पेपर कितना डिफिकल्ट होता है? बच्चा पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आपके CA से तो लोअर कम ही है। समझ रहे हो आप? कितना भी डिफिकल्ट हो, आपके CA से तो कम ही डिफिकल्ट है। यानी हम मान सकते हैं डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है। इसका पेपर जो होता है कंसेप्चुअल और लॉजिकल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात, आपको पता होगा CA का रिजल्ट कितना आता है? 10%, 11%। फाइनल में मेरे ख्याल से इतना ही आता है, 10% 11%। जब 10% और 11%, और इसका रिजल्ट कितना है बच्चा? 50 से 60%। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस कितना है? यहाँ 10 से 11 और यहाँ 50 से 60%। तो इसका मतलब पास होने के चांसेस किस में ज्यादा है? जाहिर सी बात है ACCA में। इसका मतलब 100 बच्चों में से 60 बच्चे के आसपास तो इसको पेपर को निकाल ही लेते हैं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप निकालने के लिए ही बैठे हो। बिल्कुल सही बात है ना? तो आपको करना ही है, और जब करना ही है तो भाई फिर तो ये आसान तरीका है, ग्रेजुएशन के साथ करो। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? MCQ बेस्ड है और ये एप्लीकेशन बेस्ड है।
दोनों बेसिस पे पेपर आता है, एमसीक्यू भी आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड जैसे 12th में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से केस स्टडी आपकी बनती है इसी तरीके। देखो लेवल तो डिफरेंट होगा क्योंकि जब एग्जाम डिफरेंट दे रहे हो इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज ही आते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, मैं मेंशन करनी भूल गया, तो मैं आपको बताऊं बच्चा इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप एक टाइम में एक पेपर भी दे सकते हो। समझ रहे हो? जैसे मैं समझाता हूं, इसमें कितने लेवल होते हैं, इसमें 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। 3 लेवल हो गए। अब सीए में क्या था हमारा, आपका फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है। उसमें ग्रुप्स बना रखे हैं, यानी सीए फाउंडेशन के लिए आपको 4 पेपर देने होते हैं, उसमें आपके पास चॉइस नहीं, आपको 4 ही देने हैं, हाँ या ना। लेकिन पता है बच्चा इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे इनके फर्स्ट लेवल में 3 एग्जाम है, कितने हैं, 3 एग्जाम है एसीसीए में, तो पता है आप एक टाइम में एक एग्जाम भी दे सकते हो। एक एग्जाम दिया, उसकी पढ़ाई करो, वो क्लियर, फिर दूसरा एग्जाम दो, दूसरा एग्जाम क्लियर, फिर तीसरा दो, तीसरा एग्जाम क्लियर, और आपका लेवल 1 निकल गया। मतलब एक टाइम पे एक पेपर की अच्छा आप चाहो तीनों एग्जाम देना चाहो तो तीनों दे दो, अगर आप ज्यादा पढ़, भाई कोई वर्किंग है उसे नहीं इतना कैपेबल की पढ़ सकता है, तो एक टाइम पे एक एग्जाम दो और एक एक करके तीनों एग्जाम पास करो और आपका लेवल खत्म। सही बात है या नहीं? बिल्कुल, ये इससे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है कि कोई भी इसे कर सकता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है बच्चा, 3 एग्जाम आपने दिए, इसके ना 4 बार पेपर होते हैं साल में, यानी एक साल में आप तीनों एग्जाम 4-4 महीने के गैप में दे सकते हो। भाई एक एग्जाम की रेडी किया आपने, एक किया, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर नेक्स्ट दिया, फिर नेक्स्ट एग्जाम की डेट है उसमें नेक्स्ट दिया, यानी टाइम इतना ही लगने वाला है और आप आसानी से क्लियर कर जाओगे एक साल में एक लेवल। ठीक है, 3 लेवल 3 साल में एग्जाम और आप फिर फ्री। चलो अब बात करते हैं, सर लेवल समझा दो, तो जब आपने एग्जाम के बारे में इतना तो बच्चा फर्स्ट लेवल में जो आपका 3 पेपर होते हैं, टोटल मिला के 3 लेवल और 13 पेपर्स आपको देने हैं, 13 पेपर्स। और मेरे ख्याल से सीए में भी आपको कितने देने हैं, फर्स्ट सेकंड लेवल में भी 6, उसमें भी 6 और 4 कितने, 14 पेपर्स देने हैं, और इसमें 13 एक पेपर कमी है, समझ रहे हो? उसमें 5 साल, इसमें 3 साल, कंपैरिजन ध्यान में रखना, उसमें 5 साल लगते हैं करने में, इसमें 3 साल में क्लियर। पासिंग परसेंटेज सीए की 10%, 11%, यहाँ 50% और 60%। समझ रहे हो माइंडसेट? पैकेज बिल्कुल सेम होने वाला है दोनों का, इवन की कुछ चांसेस में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए ना बच्चा, तो पैकेज इसका हायर होने वाला है एसीसीए का। तो आगे बात, मैं ये नहीं कहता कि सीए के सेम लेवल हमारे यहाँ पे अपनी, नहीं नहीं, हमारे सीए कर रहे हो तो वो बेकार नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। इंडिया में सीए की वैल्यू है, एसीसीए की कम है, आपको सीए का ज्यादा पैकेज मिलेगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल पे जाओगे तो वहां एसीसीए को ज्यादा मायने रखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो पहला है बच्चा, पहले पे लेवल को बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज लेवल, जिसमें आपको 3 पेपर देने हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12th में पढ़ रखी होगी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ ली होगी, और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द बिजनेस का कुछ पार्ट आपने पढ़ रखो, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो पढ़ेगा ही, चाहे कोई भी पेपर दे लो, सीए भी बिना पढ़े पास नहीं होने वाला, ये भी बिना पढ़े पास नहीं होने वाला, पास दोनों को में पढ़ के करना पड़ेगा। तो ये आपने दिए 3 पेपर यहाँ पे, तो 3 पेपर का मैंने सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया कि अगर आप चाहो तो एक टाइम पे एक पेपर दे सकते हो, और वो भी आपकी चॉइस का कि आप किस पेपर को पहले देना चाहते हो, ऐसी भी कोई कंपल्सन नहीं कि किस में, यानी सिर्फ ध्यान रखना वो पेपर लेवल 1 का ही होगा, आप लेवल 2 का पेपर नहीं दे सकते। पहले आपको लेवल 1 के 3 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, एक एक करके आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आप सेकंड लेवल पे जाओगे जिसको बोलते हैं अप्लाइड स्किल्स, और इसमें 6 पेपर होंगे आपके, कितने, 6 पेपर होंगे, जिसमें आप कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर्स फिर से, ये टॉप 6 पेपर आप फिर से दोगे। अब ये 6 पेपर देने के बाद जब आप ये क्लियर कर लोगे, 6 पेपर जब आप ये क्लियर कर लोगे, इसके बाद आपका थर्ड लेवल आने वाला है। और अगर मैं बात करूं बच्चा थर्ड लेवल की, तो थर्ड लेवल में जो आपके पेपर होंगे वो 4 पेपर होंगे, क्योंकि फर्स्ट में 3, सेकंड में 6, कितने बचे, 4। अब 4 पेपर में आप ये ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक, बिजनेस लीडर और बिजनेस रिपोर्ट, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों कंपलसरी है, ये आपको देने ही देने हैं। ठीक है,
बाकी आपके पास से 4 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं और इन 4 में से आप कोई भी अपने पसंद का 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो जो 2 आपको अच्छे लगते हो आप उनका पेपर दो और 4 पेपर क्लियर। इस तरीके से आपके 13 पेपर क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से। जब आप 13 पेपर्स को क्लियर कर लेते हो तो आप ACCA बन जाते हो, सर्टिफाइड अकाउंटेंट। आप सर्टिफाइड वो बन जाओगे ACCA, और जब आप ACCA बन जाओगे तो आपके लिए इंटरनेशनल जॉब्स के दरवाजे, अब आपको सिंगापुर, यूके, दुबई, कहीं भी, लंदन, कहीं भी आपको जॉब करनी हो आप वहां जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, आपने बातें तो बताई, पैकेज वैकेज भी बता दो। चलो बच्चा पैकेज की बात करते हैं। पहले ये समझ लो, इसको करने में 2.5 से 3 साल लगते हैं नॉर्मली। CA को करने में 4.5 से 5 साल लगते हैं, तो 1.5 साल तो वहां एक्स्ट्रा हो गया। दूसरी चीज, एग्जेम्पशंस। ये क्या लिखा है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझो। देखो एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप CA हो, आपने CA कर लिया और अब आप चाहते हो भाई मैं ACCA भी करूं, तो इसके लिए आपको क्या होता है, जैसे लेवल 1 है ना बच्चा, वो आपको नहीं देना। समझ रहे हो, अगर आप सर्टिफाइड CA हो तो आपको लेवल 1 नहीं देना। लेवल 2 के भी कुछ पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी के बचे हुए पेपर ही आपको देने हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो तब भी लेवल 1 के कुछ पेपर्स, दो, एक या दो पेपर्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा, कैसे होगा, वो मैं उसकी डिटेल वीडियो आपको फिर से ला दूंगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपके कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और जब पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे तो आप फिर से, तो जो पेपर एग्जाम्प्ट हो रहा है उसका टाइम लिमिट भी तो आपका कम हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल सही बात है ना? सही कह रहे हो सर। अब आते हैं सर जॉब का काम क्या क्या। सेम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं वही ACCA करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रिस्क एंड FM और CFO, ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा बच्चा, अगर मैं पैक, अब कुल मिला के ना सबको लेना देना पैसे से है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे हो सर पैसा बताओ, पैसा पैसा कितना कमाएंगे, हमें डिफेंडर खरीदनी है ना? नहीं तुम्हें नहीं कहते, मुझे खरीदनी है। चलो देखो, तो अब अगर मैं बात करूं इसकी इसकी बात करूं मैं, तो देखो बच्चा, नॉर्मल पैकेज जब आप स्टार्टिंग ACCA करोगे तो नॉर्मल पैकेज आपका 4.5 से 6 लाख का होने वाला है। ये अच्छा, ये पैकेज स्टार्टिंग है। जैसे ही आपने ACCA किया, आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर हो तो 4.5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। अब ऐसा नहीं 6 लाख का ही मिलेगा, ये बच्चा नॉलेज पे एप्लीकेबल होता है। देखो आपने 12th भी की होगी, सब बच्चों ने 12th पास किया, लेकिन सबकी नॉलेज अलग है, सबकी चीजें डिफरेंस अलग है। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप इसको पास करने वाले हो तो आपकी नॉलेज के बेस पे आपको सैलरी मिलने वाली है। ये तो मैं एक मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ कि 4.5 से 6 लाख स्टार्टिंग है। जैसे ही आप 2 या 3 साल कर लोगे तो यही पैकेज आपका 8 से 9 लाख चला जाएगा। कितना? 8 से 9 लाख। और इवन कुछ इंटरनेशनल चीजें तो ऐसी है बच्चा, अगर गलती से आप इंटरनेशनल पैकेज में पहुंचे, गलती से क्या पहुंच ही जाओगे, तो इंटरनेशनल पैकेज बच्चा 25 से 40 प्लस तक पहुंच जाता है। इस अकाउंट सर्टिफाइड अकाउंट है, बड़ी बड़ी कंपनी, अगर आप इतने एप्लीकेबल हो गए, आपकी नॉलेज हो गई, तो 25 से 40 लाख तक का पैकेज है। आप समझ रहे हो, 25 से 40 लाख का पैकेज होना, इंटरनेशनल जॉब होना, तो आप समझ रहे हो लाइफ कैसे आपकी एकदम रंग बदल जाएगी। आपका क्या स्टेटस, एक अलग ही स्टेटस होगा। आपके घर वाले भी कहेंगे भाई मेरा लड़का ये सिंगापुर में जॉब करता है, इतने पैसे, तो समझ रहे हो क्या स्टेटस होने वाला है। तो ये वाली जॉब आप ACCA कर सकते हो, ये लेवल होने वाला है, ये सब चीजें काम है। 3 लेवल, 3 साल का एग्जाम, मॉडरेट लेवल पेपर होने वाला है। बाकी मेरा मानना ये है सबसे कम ही होगा, बाकी सब चीजों से CA से तो कम ही मेहनत है, परसेंटेज भी ज्यादा है। उसमें 10 से 11% रिजल्ट है, यहाँ से 50 से 60% रिजल्ट है, तो 40% का तो ऑलरेडी गैप चल रहा है बच्चा। तो आप समझ सकते हो कोर्स करना कितना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आप CA नहीं करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा CA मत करो, क्योंकि CA की स्टार्टिंग पैकेज ही 8 से 9 लाख होता है, आपको पता है। लेकिन जो बच्चा CA नहीं कर पा रहे, अपने इंटरमीडिएट कर लिया, वो बीच में ना रुके। मैं कहता हूँ वो अगर वो इंटरमीडिएट निकाल पा रहा है ना, तो ये ACCA का एग्जाम निकाल पाओगे आप लोग। ठीक है, आपको लेट समझ में, आपको जल्दी एंट्री मारनी है, जल्दी इंटरनेशनल जॉब चाहिए, तब भी ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ना? ठीक है, तो ऐसे ही और कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अगली बार जो मैं आपको बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा CM में जो US है आपका,
उसके बारे में बताओ। सारे इंटरनेशनल कोर्सेज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको इंडियन के कोर्सेज तो आपको सभी पता होंगे, और कॉमर्स की अवेलेबिलिटी में आपके स्कोप बढ़ाना चाहता हूँ कि आपको कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स के नाम पे ना हमें सिर्फ 2 या 3 चीजें ही पता है कि बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, इसके आगे हम सोचते नहीं है। इसके अलावा बच्चा बहुत सारी जॉब है जो बहुत रेपुटेड जॉब है आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सर